हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं और आज ही 28 दिसंबर 2024 हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले जितने भी एनालिसिस वीडियो नहीं दिए हैं देखे हैं तो जिनका भी आगे एग्जाम है वो सभी देख कर जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अब आपके रिपीटेड देखने को आपको मिल रहे हैं, है ना। तो आप सभी देख लीजिएगा। और गाइज, इससे पहले वाली जितनी भी पीडीएफ थी हमने एप्लीकेशन पर अपडेट कर दी है। टेलीग्राम एप्लीकेशन चैनल ग्रुप पर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया है आपसे, हाल ही में प्रोजेक्ट पारी भारत के सार्वजनिक कला, है ना, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है ये है। तो ये जो प्रोजेक्ट पारी है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, ये आपसे क्वेश्चन बनाए। तो नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा, न्यू दिल्ली में। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के दौरान प्रोजेक्ट जो पारी है भारत के सार्वजनिक कला, इसकी शुरुआत की है। अब ये गाइस देखिए, इतना बड़ा ये जो पॉइंट है इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर हो, है ना। और एग्जैक्ट पैटर्न आपको बताइए काफ़ी मुश्किल होता है पता करना। तो यहाँ पर जो हम चीज़ें आपको बताते हैं इसमें पूरा पैटर्न ही आपका कवर हो जाता है, यानी पूरा क्वेश्चन से कवर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बताते हैं पहली बात तो ये कहाँ पर हुई है ना, किसके द्वारा, कौन सी बैठक में हुई है, कौन सा सत्र था ये, और किसकी शुरुआत हुई है ना। तो ये सारी चीज़ें किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। तो कई सारे क्वेश्चंस इस एक ही इससे बन सकते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जो पैटर्न है हम इस क्वेश्चंस में जो डिटेल है उसमें आपको कवर करवा देते हैं, जो भी आपका एग्जैक्ट क्वेश्चंस होता है। तो हाल ही में प्रोजेक्ट पारी जो भारत की सार्वजनिक कला है इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पर, नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है, आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए भारत की कलात्मक विरासत, लोक कला और लोक संस्कृति से प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक कला को सामने लाना है। देश भर के 150 से अधिक दृश्य कलाकार दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण के लिए दीवार चित्रकला, भित्ति चित्र, मूर्तियां और प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न कलाकृतियां बनाएंगे, है ना। तो 150 से अधिक दृश्य कलाकार बेसिकली ये जो है बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट पारिस को नाम दिया गया है। और ये जो मूर्तियां हैं प्राकृतिक नाट्यशास्त्र के विचारों, गांधी जी, भारत के खिलौनों, प्राचीन ज्ञान, नाद या आदि ध्वनि, इसके अलावा जीवन की सद्भावना और कल्पतरु दिव्य वृक्ष को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें बेसिकली रहेंगी जो कि यहाँ पर दीवारों पर ये उकेरी जाएंगी, है ना। दीवार चित्रकला भी इसमें शामिल है, भित्ति चित्र, मूर्ति कला, मूर्तियां और प्रतिष्ठान यहाँ पर सहित विभिन्न कलाकृतियों को यहाँ पर इसमें बनाया जाएगा प्रोजेक्ट नारी के तहत। प्रोजेक्ट पारिस का नाम है, माफ कीजिएगा, प्रोजेक्ट पारी इसको नाम दिया गया है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दे। देखिए गाइस, टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहे हैं और इस साल का सबसे बड़ा ऑफर ये आपके लिए है। ग्रैंड फाइनल सेल ये चल रही है अभी आपकी, तो 28 से 31 दिसंबर तक ये स्पेशली सेल है आप सभी के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने अभी तक पास प्रो परचेस नहीं किया है तो गाइज अब तक का इस साल का सबसे बड़ा ऑफर है, महा ऑफर आप इसको बोल सकते हैं, बिगेस्ट ऑफर आपका ये। और अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, RSD कूपन कोड, तो आपको सबसे कम प्राइस में ये जो पास प्रो है ये आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। और गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर अब ये जो ऑफर है आपके हाथ से निकल गया तो शायद ही आपको ये जो ऑफर है दोबारा से देखने को मिले, क्योंकि इतनी कम प्राइस अभी तक नहीं हुई थी। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इस साल का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट ऑफर है, आपको इससे बड़ा ऑफर अब इसके बाद में देखने को नहीं मिलेगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है उनके लिए बेस्ट टाइम है। और इसमें आपको ऑल SSC ऑल रेलवेज एग्जाम का एक्सेस भी मिल जाता है, जहां पर आप घर बैठे सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही ऑल SSC ऑल स्टेट और ऑल रेलवेज की एग्जाम यहां से आपके कवर हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार चेकआउट भी कर लीजिएगा। ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तभी आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट और सबसे कम प्राइस में ये जो है पास प्रो मिल जाएगा। तो RSD कूपन कोड को अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट भी आप कर सकते हैं, है ना। 31 तारीख तक है, इससे पहले आप जरूर से कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनु भाकर ने पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है इसमें कितने पदक जीते हैं। तो इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, है ना, 2। मनु भाकर ने पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं। भाकर जो है, मनु भाकर, इन्होंने इस स्पर्धा में अपना पहला कांस्य पदक जो है जीता है और ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज ये बन गई है। इसके अलावा भाकर ने साथ ही निशानेबाज सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इस स्पर्धा में अपना दूसरा कांस्य पदक भी जीता था। तो इनको मिलाकर ही ये क्वेश्चन आपका बन रहा है कि 2 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं 2024 का जो ग्रीष्मकालीन
केस में, तो ये मनु भाकर ने जीता है। भाकर के कोच है जसपाल राणा, ये भी बन सकता है। इनने पदक जीतने में मदद करने का श्रेय उन्हें दिया है। वहाँ जो है 25 मीटर पिस्टल में तीसरा कांस्य पदक जीतने के करीब पहुंची थी और पेरिस में चौथे स्थान पर ये रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया है? तो ये जो किया है इन्होंने TCS ने, ये IIT बॉम्बे के साथ में किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे के साथ में इन्होंने जो है एक साझेदारी में प्रवेश किया है। किसके लिए? तो ये भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए इन्होंने एक साझेदारी में प्रवेश किया है, TCS ने और IIT बॉम्बे ने। क्लियर है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे के साथ मिलकर काम किया है। और ये जो उपकरण है ये सेमीकंडक्टर चिप्स की जांच के लिए एक उन्नत सेंसिंग टूल बेसिकली है। तो याद रखिएगा, सेंसिंग टूल है ये। अगला जो क्वेश्चन है ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 10 से कितना कर दिया है? तो ये जो कर दिया है 10 लाख से बढ़ाकर इसको 20 लाख कर दिया है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया है? 20 लाख कर दिया है। क्लियर है? और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2024-25 आम बजट में योजना के तहत मुद्रा लोन की सीमा को दोगुना करने की घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि एक आपका क्वेश्चन बता रहे थे कि बजट से क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया था कि क्या था बजट से आपका। हमने ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए डाला है ताकि आपकी भी यहाँ से प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए 2024 में भारत का बजट कितना था ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बन चुका है। तो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल व्यय जो है ये 48,20,512 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें से कुल पूंजीगत व्यय जो है ये 11,11,111 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया, ललित कला अकादमी पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना। ललित कला अकादमी पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय के अधीन आने वाली ललित कला अकादमी जो है इसके द्वारा दिया जाता है। ललित कला अकादमी भारत में ललित कलाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी और ये भारत और एशिया के में दिए जाने वाले राष्ट्रीय कला जो पुरस्कार है इनमें से एक है, पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार के तहत कलाकारों को एक पट्टिका 1 साल और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। हाँ, याद रखिएगा ललित कला अकादमी पुरस्कार के। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया प्रोजेक्ट पारी से। 2 क्वेश्चंस आपके बने थे, एक तो हमने आपको कवर करवा दिया कि कहाँ पर शुरू किया गया, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कवर किया था, है ना। सीधे सीधे से 2 क्वेश्चंस बने प्रोजेक्ट पारी से। तो क्वेश्चन कैसे भी आपका हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपका, तो हमने पूरी चीजें उसी क्वेश्चन में कवर करवा दी थी, फिर भी कवर करवा दे रहे हैं। विश्व धरोहर समिति की बैठक थी ये, है ना। इसके आगामी जो 46वां सत्र था इसके अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए PARI यानी कि पारी, प्रोजेक्ट पारिस को नाम दिया गया। भारत की सार्वजनिक कला परियोजना को शुरू किया है, प्रोजेक्ट या पारी परियोजना को शुरू किया है। क्लियर है? तो नई दिल्ली 21 से 31 जुलाई 2024 तक विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगी। प्रोजेक्ट PARI पारी, है ना, भारत की सार्वजनिक कला के बारे में है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पारी जो प्रोजेक्ट परियोजना है ये शुरू किया है, जिसे जो है ललित कला अकादमी द्वारा नेशनल जो गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है इसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है ना। तो इनमें से कुछ भी आपका बन सकता है, हमने इसीलिए आपको पूरा कवर करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के बारे में, सूचकांक से इंडेक्स से क्वेश्चन आपका बना था। तो नीति आयोग कई तरह के सूचकांक जारी करता है, जैसे कि निर्यात तत्परता सूचकांक। ये जो सूचकांक है राज्यों की निर्यात संभावनाओं और प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाता है। साल 2021 में गुजरात इस सूचकांक में पहले स्थान पर था। इसके अलावा नवाचार, देखिए भारत नवाचार सूचकांक, ये जो है ये सूचकांक देश को नवाचार संचालित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स, है ना। तो ये जो सूचकांक है 2047 तक विकसित भारत की दिशा को में प्रगति को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। ये सारे इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किए जाते हैं। तो आई थिंक इन्हीं में से आपका बना होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है ना। तो आकाश का जो रंग है नीला दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन।
आकाश नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। जब सूरज की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल और पानी जो है कणों की वजह से नीले रंग की रोशनी का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है और इस प्रक्रिया में लाल रंग की तुलना में नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है ना। तो इसी वजह से जो है आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्लोएम के बारे में, एक सवाल था आपका। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल संवहक ऊतक है और ये पौधों की जड़ें, तने और पत्तियों में पाया जाता है। तो याद रखिएगा फ्लोएम कहाँ पर पाया जाता है? पौधों की जड़ों, तने और पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव में क्या होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। बेसिकली टिंडल प्रभाव जो होता है, इसमें टिंडल प्रभाव में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यह तब होता है जब प्रकाश कोलाइड घोल है ना इसमें मौजूद कणों से टकराता है और इस प्रभाव में प्रकाश कणों के साथ प्रक्रिया करता है और कई दिशाओं में बिखर जाता है। तो बिखरे हुए प्रकाश को गोल में एक दृश्यमान किरण या प्रकाश के पथ के रूप में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाइड्रोजन परमाणु का आकार मीटर में कितना होता है ना। तो ये हाइड्रोजन परमाणु का जो आकार है ये होता है 1.06 × 10 ना। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन परमाणु का आकार लगभग 0.1 नैनोमीटर nm या फिर 1 एंगस्ट्रॉम होता है और ये ब्रह्मांड का सबसे छोटा और सरल परमाणु है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कोलाइड के बारे में गलत है? इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो कोलाइड जो है समांगी मिश्रण होता है, ये इसके बारे में गलत है। एक प्रकार का विलयन है ये कोलाइड, जिसमें विलय कण का आकार जो है 1 से 100 nm के परास में है और इसे कोलाइड कहा जाता है। एक कोलाइड एक विषमांगी तंत्र है जिसमें एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिक्षिप्त प्रावस्था और कोलाइड कण होता है जिसे परिक्षेपित माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वाष्प का द्रव्य में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन, इसको कंडक्शन बोला जाता है। तो वाष्प का द्रव्य में बदलने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, इसको संघनन कहा जाता है। संघनन तब होता है जब वाष्प का तापमान उसके संतृप्त तापमान से कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में वाष्प के कण उष्मा खोने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और वे मंद गति जो है इससे गति करने लगते हैं और इससे कण आपस में आकर्षित होकर पानी बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, किसी वस्तु का वजन 5 किलोग्राम है तथा उसकी जो ऊंचाई है 8 मीटर है, तो उसकी स्थितिज जो ऊर्जा होगी ये क्या होगी? इस तरह से। तो स्थितिज जो ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी की गणना का जो सूत्र है U = mgh आपका इस तरह से ये हो जाएगा। तो याद रखिएगा U बराबर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh आपका इस तरह से आपका रहेगा। तो आप देख लीजिएगा सारी चीजें, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन है शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र है ये क्या है? तो ये P = v²/r आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शक्ति का सूत्र P = v²r, है ना, v²/r ये होता है। शक्ति और प्रतिरोध के बीच संबंध को समझने के लिए ओम के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। ओम के नियम के मुताबिक जो है V = IR होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस पौधे में पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है ना। तो ये जो पौधा है किस पौधे में पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है? तो ये पौधा है अजूबा का पौधा। इसके अलावा पत्थर चूड़ या पत्थर चट्टा, इसके अलावा एडिएंटम या टहलने वाला फर्न, ब्रायोफिलम और बिगोनिया, ये सारे पौधे हैं जिनमें पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता है। अब इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन में दिया रखा होगा, है ना, तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन में आपको मिला था। पत्तियों द्वारा जनन को कायिक प्रजनन कहते हैं। ये अलैंगिक प्रजनन का रूप है एक। इसमें पत्तियों के किनारों पर उगने वाली कलियां जमीन पर गिरकर अंकुरित होकर नए पौधे बनाती है। नेक्स्ट है मुकुलन विधि द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन विधि द्वारा जो जनन होता है यह हाइड्रा और ईस्ट में होता है। इन हाइड्रा एंड ईस्ट मुकुलन विधि के द्वारा इसमें जनन होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि के जरिए जनन होता है। हाइड्रा में कोशिकाओं का नियमित विभाजन होने से मुकुल विकसित होते हैं। ये मुकुल बहिर्वृद्धि करता है और नन्हे जो जीव है इसमें बदल जाता है। पूर्ण विकसित होने के बाद यह जो है एक अलग और स्वतंत्र जीव बन जाता है। ईस्ट में मुकुलन नामक जो असममित विभाजन की प्रक्रिया के जरिए जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। ईस्ट में मुकुलन 2 तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करने की क्षमता को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो उसके आर पार, है ना, आवेशों के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का इस्तेमाल किया जाता है ना। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को समझने का एक आसान तरीका है भीड़ भरे बाजार में किसी व्यक्ति का उदाहरण लेना जो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाने के लिए संघर्ष कर रहा है ना। इस तरह से चीजें हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया क्लोराइड के बारे में क्या सही है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका। तो क्लोराइड जो है ये एक आयन है
विशेष रूप से क्योंकि इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, एक ऋण आयन। तो क्लोराइड एक आयन है विशेष रूप से क्योंकि इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, एक ऋण आयन। ये क्लोरीन नामक तत्व से बनता है। और आयन और तत्व के बीच अंतर यह है कि एक तत्व और एक यौगिक में एक संतुलित आवेश होता है, जबकि आयनों में नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान दिए गए थे, प्रतिरोध अधिक होगा या श्रेणी क्रम में दिए गए प्रतिरोध का मान अधिक होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। तो देखिए श्रेणी क्रम में दिए गए प्रतिरोधों का मान समांतर क्रम में दिए गए प्रतिरोधों के मान से ज्यादा होता है ना। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का मान बढ़ने की वजह, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने पर चालक के अनुप्रस्थ काट की प्रभावी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है। तो सबसे अधिक संक्रमणकारी जो रोग है इसका नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो वायरस से होता है और रक्त के द्वारा यह फैलता है। नीचे कुछ आम तरीके बताए गए जिससे हेपेटाइटिस बी दूसरे व्यक्तियों में भी फैलता है इस तरह से। तो ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी गई, ओनली यही पूछा है कि हेपेटाइटिस बी किस प्रकार का रोग है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है, ये क्वेश्चन बना है। तो निर्वात में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की चाल, है ना। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में प्रकाश की गति ज्यादा होने की वजह क्या है, निर्वात सबसे कम सघन माध्यम में है और निर्वात में प्रकाश का मार्ग में कोई बाधा नहीं होती है, इसलिए ये जो है चाल सबसे ज्यादा इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जो है अपना लिंग बदल सकता है। घोंगा करेक्ट आंसर रहेगा। घोंगा जो है अपना लिंग बदल सकता है। घोंगे जो है बाध्य द्विलिंगी होते हैं, यानी इनमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। घोंगे अपने जीवन काल में लिंग बदलने में सक्षम होते हैं, जिसे अनुक्रमिक उभयलिंगीपन कहा जाता है। घोंगे अपनी प्रजनन सफलता को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए विशेषता दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 से 30 के बीच में की अभाज्य संख्या आपको बताना था। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। द प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 13 आर। इस तरह से ये है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अन्य सभी जो है अभाज्य संख्याएं विषम होती है 2 को छोड़कर, है ना। तो ये 2 जो है ये सबसे छोटी और एक मात्र सम अभाज्य संख्या है, बाकी अन्य सभी जो है अभाज्य संख्याएं विषम होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, यह प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया। तो ये 12.9 हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत 12.9 है। पहली 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 9 महीनों के लिए 7% की दर से 700 रुपये का ब्याज, है ना, कितना होगा। तो 700 रुपये का, है ना, 9 महीने के लिए 7% की दर पर जो ब्याज होगा ये निकल कर आएगा 36.75, है ना। तो ये 36.75 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 रुपये 75 पैसे भी आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये 11 के विभाज्यता नियम डिविजिबिलिटी रूल से आपका क्वेश्चन बना है। डिविजिबिलिटी रूल 11 का आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस थे जो कि आपकी आज की एग्जाम में पूछे गए हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में आज, जो कि हमने 100% ऑथेंटिक और 100% रियल क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं। जो हमें मिले एज इट इज हमने आपको बता दिया, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं किया गया और हम हेर फेर करेंगे ही क्यों, ये आप सोचिएगा जरा। जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं हम एग्जैक्ट आपको बताते हैं पूरा का पूरा। अगर आपने सेकंड शिफ्ट में भी एग्जाम दिया था और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पर हमने मैसेज डाल दिया है नंबर वाला, तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज वहां पर सेंड करके क्वेश्चंस बता सकते हैं। अगर थर्ड शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम पर जाकर क्वेश्चंस एक बार जितने भी याद है एटलीस्ट उतने ही क्वेश्चंस जरूर से सेंड कर दीजिएगा, ताकि हम आपको 100% ऑथेंटिक रियल क्वेश्चंस का एनालिसिस करवा पाए। जिन लोगों ने पहले आपकी मदद की है, आप भी बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हैं, ताकि इसी तरह से जो है सिस्टम है ये चलता रहे, है ना। तो चीजें थी जो आपको हमने क्लियर कर दी है। ये टेस्ट बुक की तरफ से स्पेशल ऑफर है, जो अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर है, इस साल का सबसे बड़ा ऑफर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो आप गाइज इन कूपन कोड की मदद से अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट यहां से ले सकते हैं। सबसे बड़ी छूट पर पास प्रो पास जो है परचेस कर सकते हैं 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि ये जो सेल है लिमिटेड टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि ये लंबी चलेगी। लिमिटेड टाइम के लिए 28 से 31 दिसंबर तक ये लाइव रहेगी। इसके बाद में हो सकता है आपके प्राइस और भी ज़्यादा देखने को आपको मिले। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जरूर से इनरोल कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर विजिट तो आप जरूर से कीजिएगा।
और इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर गाइस? वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।